चलिए, कोई सामने तो आया चौधरी लाल सिंह जी के समर्थन में, यानी विपक्षियों की अगर बात करें तो इस समय हमारे साथ सतीश शास्त्री हैं और ये चौधरी लाल सिंह जी से मिलकर भी आए। इंसानियत है, भले ही सियासत में कई पार्टियों में हो आप, पर इंसानियत होना बहुत बड़ी बात है, जो कहीं ना कहीं आज लुप्त होती नज़र आ रही है विपक्षी दलों की अगर बात करें तो। इस समय सतीश जी आज आप कैजुअल में दिख रहे हैं, घर के ही उसमें दिख रहे हैं आप। मैं सुबह बच्चे को स्कूल में गाड़ी में छोड़ने आया था, तो मैंने एक वीडियो देखा कि हमारी बहन कांता दीदी जी, एक माँ समान है, वो रो पड़ी। कांता देवी, कांता अंडोत्रा जी, कांता दीदी जी बोलूँगा मैं। जी हाँ, दीदी बोलो, ठीक है। बड़े हैं मेरे से, वो रो पड़ी। ऐसा लगा जैसे मेरी माँ रो रही है। ये वही चौधरी लाल सिंह हैं जिन्होंने डोगरों के लिए जम्मू कश्मीर में आवाज़ उठाई है। सभी पार्टियाँ भारत की हैं, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, पार्टियों में नेता इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन जब एक अच्छा नेता संकट में हो तो जनता का भी काम है कि उसके संकट में उसके साथ खड़े होना। नेताओं को भी काम। ये वही चौधरी लाल सिंह हैं। जब स्वास्थ्य मंत्रालय में थे तो उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय के हालात बहुत काफ़ी सुधरे हुए थे। फर्श पर छोटी सी चींटी भी नज़र नहीं आती थी। चौधरी लाल सिंह ने काम किया है जम्मू कश्मीर के लिए, और फॉरेस्ट में रहते हुए जब वो वन विभाग के मंत्री थे उस समय उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में इस समय जम्मू कश्मीर को मूर्ख बना रही है। भाजपा के किसी नेता पर ईडी आईडी नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ हरियाणा में बैठकर खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ नाको चने छिपाने के बाद छोटी मोटी कार्रवाई होती है। अरे एक देवता स्वरूप डोगरा नेता है। मैं केवल एक आम व्यक्ति होने के नाते सामने आया हूं। पार्टियों से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। आज चौधरी लाल सिंह पर संकट है, क्यों बड़े बड़े नेताओं की जुबान बंद है। सतीश शास्त्री खुलकर बोलेगा चाहे जेल जाना पड़े। बिल्कुल सही बात क्योंकि चौधरी लाल सिंह डोगरों की आवाज है, और वही चौधरी लाल सिंह जिसने आम लोगों के लिए जब उन पर झूठी कार्रवाई हुई थी उस समय उन्होंने पीडीपी को मुंह तोड़ जवाब दिया और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस्तीफा दे दिया और एक साइड खड़े हो गए भाजपा से, क्योंकि चौधरी लाल सिंह डरने वालों में से नहीं था। ये वही चौधरी लाल सिंह है जिसने डोगरी के लिए लड़ाई लड़ी और 8वें शेड्यूल में डोगरी को लाया। आज डोगरी 8वें शेड्यूल में है। मैं उन लोगों को बता दूं, उस समय 2 लोकसभा सांसद थे, चौधरी लाल सिंह और मदन लाल शर्मा, जब डोगरी को 8वें शेड्यूल में लाया गया। आज जम्मू का डोगरा अगर चुप रहा तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो केंद्र की राजनीति लेकर जम्मू कश्मीर में उतरे हैं, आम लोगों को समझ नहीं रहे हैं। आप वृद्ध लोगों को दुखी कर रहे हैं, आप हैंडीकैप को दुखी कर रहे हैं, नेत्रहीन लोगों को दुखी कर रहे हैं, पेंशनें आपने बंद कर दी। आज आपसे काम नहीं हो रहा है तो आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ईडी आईडी का इस्तेमाल कर उन भले नेताओं को तंग कर रहे हैं। आपके दिशा निर्देश गलत हैं। आप जम्मू कश्मीर को मूर्ख बना रहे हैं। लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आवाज उठाने का हक है। और आपने सवाल किया, बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा कि आज विपक्षी नेता किसी भी पार्टी क्यों चुप्पी की शादी हुई है, आज इनके साथ कल किसी और के साथ भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं डरा के पोल पट्टी खुल जाएगी। छोटा नेता हूं लेकिन कद बड़ा रखता हूं और जम्मू कश्मीर के साथ चलूंगा, और कश्मीरियों के साथ साथ डोगराओं की आवाज़ भी उठनी चाहिए। आज जम्मू को अगर कोई जानता है तो चौधरी लाल सिंह ने आवाज़ उठाई थी। ठीक है, अलग पार्टी बनाई, पार्टियां आती जाती रहती हैं। चौधरी लाल सिंह ने हमेशा डोगरों की लड़ाई लड़ी है और हार नहीं मांगी। शायद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कठुआ से लेकर जम्मू तक कहीं उनको नुकसान होता नजर आ रहा है, चौधरी लाल सिंह को बदनाम किया जाए, चौधरी लाल सिंह की छवि को खराब किया जाए। मैं कोई चौधरी लाल सिंह जी की चर्चा करने नहीं आया हूँ जहाँ, मैं उस सच्चे इंसान के साथ खड़ा हूँ। पर कल को ये ना सच्चे इंसान का साथ दे रहे, पता चले कि आपके घर में भी ईडी पहुंची हुई है। आ जाए, ईडी मेरे से क्या लेगी? टूटी हुई चप्पल मेरे घर में क्या ले जाओगे? नहीं, चौधरी लाल सिंह जी के घर में जाओगे? 14 घंटे बक्से और जीरो बैलेंस बैंक बैलेंस का। खुलकर बोलता हूं, मेरे बाबा दादा कोई एमपी नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं थे, यहाँ केवल परिवारवाद चलता आया है। चौधरी लाल सिंह ग्राउंड का नेता था। इसका मतलब नेता नहीं बोल रहे, उनके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, आपका चुनने हैं तो हमने रमन भल्ला जी नहीं बोल रहे। मैंने रमन भल्ला जी की हमेशा, और रमन भल्ला अच्छे नेता हैं, उनकी प्रशंसा की है।
मैंने डॉक्टर फारूदुल्ला की एक बार प्रशंसा की। तो इस बार ऐसा वो- नहीं वो- है। इनके लिए हम नहीं मुद्दों कहते कि में- भाजपा में अच्छे नेता नहीं है, नहीं, घुटन महसूस कर रहे हैं। नहीं, तो इनके- अरे लाल जी कब घेराव करो। अगर आप डोगरों के लिए नहीं लड़ोगे, अपने लोगों के लिए लड़ोगे, तो वोट हवा से आएंगे इतनी या बड़ी 2 नंबर की राजनीति इतनी करके बड़ी आप वोट बात मांग कर ली लेंगे। है ना, बाहर जाते ही आपको डिटेन कर लिया जाए। कर ले, मुझे डिटेन कर क्या आप करेंगे? डरते नहीं है? फुलके तो फ्री मिलेंगे ना। तो आपके परिवार बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में इतनी है, आज बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर भारत में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। बाकी नेताओं का मुंह क्यों बांधा है? मैं ये सवाल कर रही हूँ। बाकी नेता बड़ी बड़ी कुर्सी पार्टी का के- लालच, आपकी- विधानसभा का लालच, आपकी पार्टी में नगर तो बड़े निगम नेता हैं। पार्षदों का चुनाव। मुझे पार्टी, मैंने कहा ना, मैं पार्टी की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं कांग्रेस का हिस्सा हूँ, मुझे गर्व है, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। आज कोई भी लेकिन नेता ये- चौधरी लाल सिंह जी ये मेरी आवाज है, के लिए मैं आवाज डोगरा हूँ, तो डोगरा हूँ, बाकी नेता डोगरा। जी बिल्कुल। और मैं अकेला आता हूँ और अकेला जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पे गर्व है, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मुझे अंदर बिठा के क्या कर लेंगे? जी। बिठा लो, सरकार के खाते में 4 चौधरी लाल सिंह जी के घर भी तो 14 घंटे ईडी ने जो छापामारी की थी, वहां पर पूरी रेड पड़ी थी, कुछ नहीं ईडी निकला। आईडी वाले भी भारत माता की संतान हैं, ये सारे सर्वे यहीं से होते आते हैं। मुझे ये बताइए, भाजपा के नेताओं पर ईडी आईडी क्यों नहीं जाती? बिल्कुल। जितने बड़े बड़े करप्ट नेता हैं, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, उन पर क्यों नहीं अंकुश लगता? कैसे लगेगा? उनकी सरकार है केंद्र में। तो अगर आप जानते हैं तो क्या हम आवाज नहीं, अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो जम्मू कश्मीर को मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता से जम्मू क्या कश्मीर कहेंगे? को पहले आप बोलते थे हमने 370 तोड़ दी, अरे आपके राज्य में 371 है। हिमाचल में भी स्पेशल स्टेटस है, 371 लगाइए। आज जम्मू कश्मीर में रिक्शा भी अगर कोई चलाने वाला है तो बाहर के राज्य का है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या मिला? पीएचई वालों को क्या मिला? पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, उन कुक जो 1000 में खाना खिलाते हैं, फिर बोलते हैं सतीश शास्त्री कार्टून है। मुझे गर्व है, मैं हंसकर सामने आता हूं, बिल्कुल। और मुझे गर्व है अगर मिट भी गया तो मैं मातृभूमि का लाल हूं, और इसी तरह बात करूंगा। जनता से क्या मिट कहोगे? गया तो भारत भूमि का लाल, मर गया तो देशभक्त। जनता से क्या कहेंगे? हाँ जी। आज भी चुप्पी साधी है जनता। देखिए, जनता जो है परेशान है, जनता के हाथ में कुछ नहीं, डरी हुई है। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन किसी के पीछे ऐसे नहीं जाता, ईडी आईडी ऐसे नहीं जाती, ठीक है ना? लगाया जाता है। ये दबाव जो है, ये दबाव बनाया जाता है, ये दबाव बना रहे हैं। अरे याद रखो, तुम विपक्ष में थे और शान की जिंदगी तुमने गुजारी, आज तुम पक्ष में हो और सत्ताधारी हो। याद रखो, तुम्हारा भी समय आएगा, बिल्कुल। याद रखना, तुम्हारा भी समय आएगा, और यही नेता तुम पर अंकुश लगाएंगे, फिर क्या करोगे? भारत के हो, पार्टियां आती जाती रहती है, भारत के बच्चे हो। चौधरी लाल सिंह भी इसी भारत की संतान है, प्रधानमंत्री जी भी इसी भारत की संतान है, सभी नेताओं को बराबर हक है। आज सत्ता का लालच इतना ज्यादा सता रहा है कि आप नगर निगम पार्षद के चुनाव तक आपने नहीं करवाए। अब जब आपका नगर निगम पार्षद का समय अवधि समाप्त हो जाएगी तो क्या करोगे? ये कहां से करोगे ये काम? आप बोलते हो स्मार्ट सिटी, आपसे पहले स्वास्थ्य। बिल्कुल। ये स्मार्ट सिटी बन रही है जम्मू कश्मीर में, हॉस्पिटलों का ध्यान देखिए, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई पार्किंग नहीं। जब चौधरी लाल सिंह था तो एक एक व्यक्ति के गले में आई कार्ड होता था, ये व्यक्ति ये करता है, ये करता है। आज चौधरी लाल सिंह को संकट है तो डोगरा चुप कैसे बैठेगा? मुझे गर्व है, मैं डोगरा हूँ और असली डोगरा हूँ, और डोगरों की बात ही बोलता रहूँगा। मुझे कश्मीरियों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे भद्रवाहियों से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से नहीं, लेकिन जब अपने समाज की बात आएगी तो हम गर्दन भी कटा देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, कोई तो बाहर आया, सतीश शास्त्री ने राजनीतिक से हटकर इंसानियत का फर्ज निभाया। चौधरी लाल सिंह जी का यहाँ पर आकर हाल चाल पूछा, उनके साथ खड़े हुए हैं। बाकी नेता कहाँ? विपक्षी दल। ये सत्ता हमेशा रहने वाली नहीं है, आज जो सत्ता में, कल वो विपक्ष में भी आएंगे, वो होंगे भी पहले विपक्ष में। उस समय क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा आपने कल चौधरी लाल सिंह जी की धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा जी किस तरह से आंसू बहा रही थी, किस तरह से रो रही थी। क्या जनता को उनके आंसू नहीं दिखे? क्या डोगरों के उस महिला के आंसू नहीं दिखे जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? वो भी जम्मू कश्मीर की बेटी हैं जो बिलक बिलक कर रो रही थी कि मेरे पति और मेरे परिवार को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं उनकी सेहत ना खराब हो जाए। तो अल्टीमेटली उनकी आशंका कहीं ना कहीं पूरी हुई। चौधरी लाल सिंह जी इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़र इलाज है। हम यही प्रार्थना करते हैं, चौधरी लाल सिंह जी जो डोगरों की बुलंद आवाज़ हैं, हमेशा उन्होंने जनता के हक की बात की है, निडर होकर। उन पर काफ़ी परेशानी आई
आई हैं, पर वो पीछे नहीं हटे, वो दबे नहीं, ना ही वो डरे हैं। तो प्रार्थना कीजिए आप भी वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि आज अगर डोगरा चुप रहा तो आने वाले समय में देख लीजिए किस तरह के हालात हैं कि यहाँ पर किस तरह की राजनीति होगी, क्योंकि लगातार हमारे युवा सड़कों पर हैं, आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, लोगों का व्यवसाय ठप है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, और देखिए ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के, बिजली के, स्मार्ट मीटर की मार पड़ रही। तो आखिर जनता क्या चाहती है? अगर वाकई जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव होना भी जरूरी है, पर अगर राजनीति की बात करें तो बदलाव जनता ला सकती है। ये फैसला हम जनता पर छोड़े जाते हैं। क्या अब आप चौधरी लाल सिंह जी का साथ देंगे, जो इस समय बीमार हैं, इस समय डोगरों की आवाज़ बनकर लगातार खड़े हैं? क्या कहना है इस वीडियो को? आपने कमेंट, हमने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।